हेलो दोस्तों, तो देख सकते हो हमने पहले एक वीडियो डाली थी गाँव के बारे में। तो ये हैं गोलू भाई, यही जो युवा मोर्चा वो हैं ग्रुप का, यही सब कुछ देखते हैं। आज ये हमारे घर में आए थे, मैं भी साथ में मिल गया इनके। तो इनके उनको पूछना चाहते हैं कि आपने क्या सोचा है गाँव के लिए, या क्या करना चाहते हो, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो ये बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप। नमस्कार, पहला दगड़ियों मैं नाम गोलू छू और उसी नाम है गोकुल सिंह बगड़वाल से। मैं अल्मोड़ा से अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ। इसमें मेन समस्या क्या है आपको गाँव के लिए, जो आप बोलना चाहते हैं? देखिए, मेन समस्याएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन समस्या ये है कि गाँव में सबसे पहली बात है एकता नहीं है, और दूसरी बात है लोग चाहते हैं गाँव में बदलाव हो, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार कर दे या एक जना ऐसा आए जो पूरे गाँव को बदल दे। ये है, लोग चाहते हैं, मेरे को कितने लोग ने बोला हम तेरा साथ देंगे, ये देंगे, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे बोलना है वहाँ पे कोई नहीं आता है। ये होना चाहिए कि आओ। और दूसरा है कि लोग मीटिंग में नहीं आते। गाँव चाहे मैंने अभी शिक्षा के ऊपर बात की थी, जैसे कि मैं यहाँ की मैडम से बात करके आया, तो उनका भी यही कहना था कि हम गाँव में हर एक मीटिंग रखते हैं, हर एक महीने मीटिंग रखते हैं। गाँव की जो लोग हैं, वो मीटिंग में आना ही नहीं चाहते हैं। वहाँ की जो महिलाएँ हैं, वो पढ़ाना ही नहीं चाहती अपने बच्चों को, ना ही वो उनको ब्रश करके भेजती है, ना ही उनके दाँत साफ होते हैं, ना ही उनको मोरल वैल्यूज़ पता है, ना ही वो रेगुलर भेजते हैं। लड़के तो फिर भी रेगुलर जाते हैं, लड़कियाँ नहीं जा पाती हैं। उनकी मदर्स ये सोचती हैं कि हमारी बच्ची कल के दिन हमारे खेत में ही काम करे, जैसा हमने अपना जीवन व्यतीत कर लिया वो भी वैसे ही व्यतीत करे। और सेम अभी हमारे जो यहाँ के डेयरी संस्थापक पवन कुमार हैं, उनका भी यही मेरे से बोलना था कि मैंने मीटिंग के लिए बात की। अभी जो हमारे डेयरी संस्थापक है पवन कुमार, उनका इंटरव्यू हम अलग से देंगे। उन्होंने भी एक मीटिंग रखी थी डेयरी संस्थापक होने के कारण, उसका कि वहाँ लोग क्यों नहीं आए, क्या क्या हुआ, ये लोगों ने क्या मिस किया, ये पूरा इंटरव्यू देंगे। लेकिन लोग, सच बात यह है कि लोग चाहते हैं बदलाव, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो करने आए, वो चाहे अपने आप हो जाए, एक जना आके करे, या एक जने के कंधे में रख के बंदूक चलाई जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, हमें हर एक मीटिंग में आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप नहीं सीखो, आज नहीं बोल पाए, अपनी समस्याएं नहीं बोल पाए, लेकिन धीरे धीरे आप हर एक मीटिंग में आओगे, कुछ तो सीखोगे, थोड़ा बहुत तो बोलना सीखोगे। धीरे धीरे हम अगर हर एक मीटिंग में आने लगे, हर एक मीटिंग में हम बात करने लगे, हर एक महीने की मीटिंग में हम बात करने लगे, तो धीरे धीरे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है हमारे गाँव में। और विगत वर्षों की भांति मैं भी रेगुलर अपने गाँव से बहुत अधिक टाइम से गाँव आते रहता हूँ, और गाँव में जो चल रहा था पार्टिसिपेट करते रहता हूँ हर एक प्रोग्राम में। तो जैसे कि मैं पहले से भी मैंने बहुत से सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया था, जैसे स्ट्रीट प्ले, और क्या कहते हैं, अ, बहुत सारी मैं संविधाओं और बहुत सारे ग्रुपों से जुड़ा था जो समाज के कल्याण के लिए काम करता है। और सेम एज कि मुझे अपने गांव आके भी यही फील होता था कि हमारे गांव में अगर इतनी दुर्गति हो रही है तो अभी क्यों हो रही है। तो इसलिए ही मैंने अभी अपने गांव में, मैं परसों पिछले महीने आया था, और कुछ गांव की समस्याएं देख के मेरे अंदर बहुत सारी बातें चली कि जैसे कि मैं अभी अल्मोड़ा पढ़ रहा हूँ, और मैं अभी अल्मोड़ा पढ़ूंगा तो अल्मोड़ा से ही बाहर का ही सोचूंगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ अल्मोड़ा में ही बिताई है, लेकिन मेरे जो गांव का यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या हमारा यूथ अभी जो गांव का है वो बस बाहर मैदानी क्षेत्रों के यहाँ नौकरी करने के लिए ही पैदा हुआ है, या वो कुछ और भी कर सकता है। तो मैं यही हमेशा सोचता था। एंड पिछले महीने ही मैं अपने गांव आया तो मैंने देखा कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्याएं हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हर घर जल योजना भी आई थी, वो भी आई थी, उसके लिए भी बहुत बड़ा टेंडर हमारे गांव में पास हुआ था, लेकिन आज भी इस दौर पे भी हमारे गांव में सुबह केवल 1 घंटे का ही पानी आ पाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब मेरे मन में बहुत पहले से चलता था, और उससे सबसे बड़ी समस्याएं जो मैंने देखी है उत्पन्न हुई वो है दारू की समस्याएं और शराब की समस्याएं। जो जिस प्रकार हमारे यूथ ने अभी शराब का प्रचलन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हमारा समाज दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है, उसके लिए मैंने आवाज उठाई थी। क्योंकि मैं पिछली बार अपने जब गांव आया था, मैंने देखा कि मेरे पिताजी और मेरे आसपास के लोग दारू पी के आए हैं, और दारू पी के आए हैं और हल्ला कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप चुप हो जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने समझाया, लेकिन उन्होंने बहुत दारू पिया, और गुस्से के कारण मैंने भी उन सबको जोर-जोर से सुनाना स्टार्ट किया कि तुम कैसे ये दारू पी के हल्ला कर रहे हो, ये कर रहे हो। फिर मैंने कंट्रोल किया कि ये मेरी ही समस्या नहीं है, पूरे गाँव में ही आजकल माहौल इस प्रकार चल गया है कि गाँव में हर कोई खुलेआम दारू बिक रही है, खुलेआम दारू पिलाई जा रही है, और सार्वजनिक तौर पे खुलेआम दारू पिलाई जा रही है, चाहे वो किसी के मरने पे हो या किसी के पैदा होने पे हो, या भंडारा हो गाँव में, मंदिर का कोई अच्छा काम हो,
या किसी की शादी हो, तो हर चीज़ में आजकल दारू का प्रचलन चल चुका है। यहाँ तक कि हमारे जो उत्तराखंड में लोक देवता में हम घर में अ, ये जागर लगाते हैं, उसमें तक दारू चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि बिना दारू के आजकल हमारे उत्तराखंड में, खासकर हमारे गाँव में कुछ काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मैंने उम्मीद जताई थी कि मैं इसको कैसे बंद कर पाऊँ। तो मुझे बहुत सारे उदाहरण मिले कि जैसे हमारे बगल गाँव जाख हो गया, धुली हो गया, कंदरा हो गया, यहाँ दारू बेचना और सार्वजनिक तौर पे पिलाना अलाउ नहीं है। हाँ, जो व्यक्तिगत तौर पे पीता है, अपने घर तक पीता है और उसके अलावा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपने यहाँ देखा कि लोग दारू पी रहे हैं और एक-दूसरे से लड़ रहा है, दिन प्रतिदिन गाँव का माहौल खत्म हो रहा है। तो ये मेन समस्या थी, तो इसके लिए मैंने गाँव में इकट्ठा होके बात करने की सोची। इसलिए जैसे कि मैं विगत तौर पे पहले भी सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूँ, तो मैंने एक संगठन का सोचा, क्योंकि मैं अकेले जब तक आवाज़ उठाऊँगा तब तक एक हद तक ही मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, उसके बाद नहीं उठा पाऊँगा करके मैंने पूरे गाँव को इकट्ठा किया और युवा शक्ति मोर्चा अनाउंस किया कि हम अपने गाँव की भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन हमने एक मीटिंग रखी, लेकिन वो मीटिंग विकट कुछ कारणों के चक्कर से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे गाँव में आज तक लगभग 15 से 10 साल तक, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, कोई ऐसी खास मीटिंग रखी नहीं जिसमें गाँव की भलाई के लिए बात की जाए या गाँव की कोई समस्या है उसको सुनी जाए। ऐसा आज तक नहीं हुआ और उस दिन भी सेम हालत हुई कि पहली बार गाँव की समस्याओं पे बात हुई थी। लेकिन मैंने सोचा था कि लोग इतना नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बिना डरे, किसी के झिझक के पूरी समस्याएँ बोली। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली कुछ कारणों के चक्कर हमारी मीटिंग सफल नहीं हो पाई थी। तो लेकिन मैंने वहाँ से सीखा कि गाँव में बस एक चीज़ से मैं अगर शुरुआत कर रहा हूँ, तो मुझे गाँव के हर एक काम में काम करना पड़ेगा, गाँव की हर एक समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। इसलिए मैंने युवा शक्ति मोर्चा में और लोगों को जोड़ने के लिए आग्रह किया, क्योंकि गाँव में एक युवा है और एक हमारी महिला मंडली है जो गाँव के भविष्य के लिए सोच सकती है। क्योंकि जो हमारे यहाँ के गाँव के अधिकतर लोग हैं, वो बिना बोतल के बाहर सोच ही नहीं पाते हैं। उनको हमारा गाँव का ही जो वातावरण है वही पसंद आता है। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत वो राशन पानी करता है और दारू के अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं। जबकि मेरा टारगेट अभी युवाओं और जो हमारी महिलाएँ हैं उनसे है। हम उनको बताएँ कि हमारे गाँव से भी बाहर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हम उससे बाहर करें, तो जब जाके हमारे गाँव का विकास होगा।